हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कबीरदास जी के अन्य दोहों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि निर्गुण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि के रूप में कबीरदास जी का नाम पूरे भारत में विख्यात हुआ और हिंदी जगत में लोग कबीरदास जी को जानते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये जितनी भी संसार की चीज़ें हैं सब नश्वर हैं, एक समय के बाद में नष्ट हो जाएंगी। जैसा कि इन्होंने उपदेशात्मक शैली में समाज को सुधारने की बात कही है, तो इन दोहों में हम उन्हीं भावों को समझेंगे। कहा है कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखे आवाज़। कबीरा यानी कबीरदास, जहाँ कवि का नाम आएगा वहाँ पे आप तुरंत कवि का नाम लिखेंगे कि कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखे आवाज़। गरबियो मतलब गर्व करना, अहंकार करना या घमंड करना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, कभी भी अपने ऊंचे ऊंचे आवास को, महलों को, घरों को देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। काले पर्यों भय लोटना ऊपर जामे घास। सारी चीज़ें संसार की नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, एक समय के बाद ये सब धरती पर गिर जाएंगी, है ना। काले पर्यों यानी कल आने वाले समय में, आने वाले कल में सब चीज़ें धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी, इन पर घास फूस झाड़ी उग जाएंगी। इसलिए इन सभी नश्वर चीज़ों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न बोल। ऐ मनुष्यों, ये संसार एक सेमल के पुष्प के समान है। जिस प्रकार से सेमल का पुष्प खिलता है और बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है, उसी तरह से संसार भी क्षण भंगुर है, क्षण भर में कब क्या सोचे और नष्ट हो जाता है। किसी भी समय को हम दीर्घ काल के लिए सोच नहीं सकते हैं, कुछ भी एक पल में घटना हो सकती है। तो सेमल के पुष्प से समानता की है, उपमा अलंकार हो जाएगा, सेमल के पुष्प के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी जो थोड़े 10 दिन का जीवन यानी कुछ समय का जो जीवन मिला है, इसको झूठे रंग यानी झूठे अहंकार में, झूठे घमंड में पड़कर हमको नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में हमको ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन इस संसार के प्रति मोह माया हमको कम रखनी चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे दृष्टांत भी दिया, समानता की है। ओके, यहाँ पे कहा ये अवसर चेत्या नहीं, पसज्यों पाली दे हैं, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। क्या कहा है? इस अवसर को, कौन सा अवसर है? यानी जो मानव जन्म रूपी अवसर मिला है, इस मनुष्य जन्म रूपी अवसर को पाकर भी यदि मनुष्य तू चेतता नहीं है, जागरूक नहीं होता है, तो केवल तू पशु के समान अपने शरीर को इधर से उधर ढोता रहेगा। और पशु जैसे प्रकार से किसी निरुद्देश्य जीवन जीते हैं, कोई उनका उद्देश्य नहीं होता, उसी तरह से पशु ज्यों पाली दे। यहाँ भी समानता की उपमा अलंकार हो जाएगा। पशु के समान तू अपने देह को, अपने शरीर को ढोता रहेगा, फिरता रहेगा। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। और क्या कहा? अगर तूने इस मनुष्य जन्म को पाकर भी राम के नाम को नहीं जाना, तो अंत में तेरे मुख में केवल राख पड़नी है। हिंदू है तो भी तुझे मतलब जलाकर तेरे मुख में राख जानी है, और अगर मुस्लिम है तो भी तुझे दफनाया जाएगा, तेरे मुख पर मिट्टी ही पड़नी है। इसलिए इन्होंने कहा अंत पड़े मुख से, यानी अंत में तेरे मुख पर राख या मिट्टी ही पड़नी है। इसलिए ईश्वर की भक्ति कर, अपने जीवन को सार्थक बना, मोक्ष की ओर बढ़ता रहे। ये मनुष्यों को संदेश दिया है। आगे कहा यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। क्या कह रहे हैं? ये शरीर एक कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ। ये मनुष्य तो इसको साथ साथ लिए घूमा करता है। आत्मा को इन्होंने मनुष्य कहा कि आत्मा ही सब कुछ है, जो कुछ भी है, तो केवल आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश करती है। तो मनुष्य तू इसमें केवल शरीर को लिए इधर से उधर फिरता रहता है, घूमता रहता है। डबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। एक दुर्घटना होती है, जरा सी कोई बीमारी होती है, तेरा अंत हो सकता है, इसलिए तुरंत मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है। तो कहा एक ही धक्का लगने से सब कुछ नष्ट होता है। जिस प्रकार से एक कच्चा घड़ा जरा सा धक्का लगने से टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी नश्वर है। एक झटके से, एक दुर्घटना से, एक बीमारी से तुरंत ही नष्ट हो जाता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता, अर्थात सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने दृष्टांत दिया है, उदाहरण के माध्यम से बात कही है। कबीरा कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया बिलबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ कही है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने सुंदर शरीर के सुंदर रंग को देखकर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए।
क्यों लोग सोचते हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन उस खूबसूरती को कोई भी पल भर में किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना होने पर वो नष्ट हो जाती, किसी बीमारी से नष्ट हो सकती। इसलिए अपने शरीर के सौंदर्य पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। जिस प्रकार से सांप के शरीर से केंचुली उतर जाने के बाद में सांप पुनः उस केंचुली को धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक बार आत्मा इस शरीर से यदि निकल जाएगी तो पुनः उस शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। और इन्होंने सांप का और केंचुली का दृष्टांत दिया है। तो सभी में आप दृष्टांत अलंकार जहाँ पे बताया मैंने, दृष्टांत उपमा दोनों देंगे, अनुप्रास अलंकार देंगे। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में आप इसमें भाषा कबीरदास जी की जैसे जानते हैं सदुक्कड़ी भाषा रहेगी, सारे में छंद आपका दोहा है, शांत रस सब में है, प्रसाद गुण रहेगा, जहाँ शांत रस होता है वहाँ प्रसाद गुण रहेगा। अलंकार मैंने सबका अलग अलग बताया है। उसके अलावा आपका शब्द शक्ति की बात है, सब में अभिधा के साथ साथ आप लक्षणा शब्द शक्ति भी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये व्याख्या समझकर आप इसे लिखेंगे। थैंक यू।